दोस्तों आज आपको आईपीसी के अध्याय 16 अफेक्टिंग टू ह्यूमन बॉडी इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आपराधिक मानववध 299 से प्रारंभ होता है 309 तक। इसमें क्या है कि 299 में आपराधिक मानववध की परिभाषा दी गई है और इसके बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति नॉलेज रखता है, ज्ञान होना चाहिए और इंटेंशन होनी चाहिए, ये सब जानबूझकर करता है, वो आपराधिक मानववध करता है, ऐसा कहा गया है इसमें। और ये अध्याय 16 है जो ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कंडीशनें ये दी गई आपराधिक मानववध कितने प्रकार का होता है, तो बताया गया है कि विधि विरुद्ध मानववध, न्याय संगत मानववध और मुक्ति योग्य मानववध। और ये आपके 3-4 टाइप के मानववध कहलाते हैं। तो इसमें यदि किसी को किस प्रकार से ये बताई गई, इनकी सारी हम विषय में इसकी डिटेल में बताते हैं कि विधि विरुद्ध मानववध कौन कहलाता है। जो विधि विरुद्ध मानववध है वो कैसे आप पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही एकदम सरल भाषा में हम इसको बताते हैं कि जो ये विधि विरुद्ध मानववध होता है वो किस प्रकार का। जो सदोष मानववध होता है वो विधि विरुद्ध मानववध कहलाता है। जो इसको 2 शाखाओं में बांटा गया है विधि विरुद्ध मानववध को, विधिपूर्ण मानववध। और विधिपूर्ण मानववध वो होता है जैसे जिस प्रकार से अगर कोई विक्षिप्त व्यक्ति है वो किसी की हत्या कर दे, दुर्घटना में कोई हत्या हो जाए, और यदि कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा में कर दे, और यदि कोई संपत्ति की प्रतिरक्षा में कर दे, तो ये विधिपूर्ण मानववध कहलाता है। अच्छा, अब ये विधिपूर्ण विधि मुक्ति योग्य मानववध। मुक्ति योग्य मानववध होता है जिस प्रकार से कोई 7 साल से 12 साल के बीच के व्यक्ति कोई बच्चा किसी की हत्या कर दे तो वो क्षमा योग्य है। और जिस प्रकार से दुर्घटना से कोई जिस प्रकार से कोई ऐसा कार्य कर रहा है, लकड़ी काट रहा है और विदाउट उसके किसी को उसकी फाल गिर के कुल्हाड़ी लग जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है विदाउट सावधानी के, तो सावधानी से अगर कर रहा है तो क्षमा योग्य है, यदि नहीं कर रहा है तो वो क्षमा के योग्य नहीं। अब आपका आता है न्याय संगत मानववध। क्या है? एक्सक्लूसिव होमिसाइड। इसमें क्या है कि सॉरी, इसमें जो व्यक्ति जैसे जिस प्रकार से कोई मनी न्यायालय द्वारा मृत्युदंड का आदेश दिया गया, उसका पालन करने के लिए जल्लाद जो होता है वो मृत्यु हासिल करता है, तो ये आपका न्याय संगत मानववध कहलाता है। और इसमें कई एक केस दिए गए हैं जिसमें इसमें ये परिभाषा है, इसको लिखना, इसके साथ साथ में ये डिटेल में ये चीज़ें आपको जो हमने बताई इस प्रकार की ये हेडिंग आपको डालनी पड़ेगी, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये एक इसमें आगे 300 जो है 300 तो इसमें हत्या के बारे में बताया गया है। तो नॉर्मल है, ये चीज़ सभी को मालूम होगा कि 300 में अपराध हत्या के विषय में बताया गया है, जो आप अपवादित दशाओं को छोड़कर ये
चार पांच इसमें दी गई आपराधिक दशाएं, इनको छोड़कर जो भी हत्या करेगा वो मर्डर कहलाएगा, हत्या होगी। तो इसके बारे में एक हत्या के विषय में बताया गया है। इसमें एक उदाहरण जो आपका पूर्ण तरीके से फिर भी हम बता देते हैं इसमें कि जो भी व्यक्ति पूरे इंटेंशन से, नॉलेज से और यह जानते हुए आशय से किसी की हत्या करेगा, कहीं भी कोई भी मतलब ऑप्शन न छोटे मृत्यु से बचने का, तो समझ लीजिए कि ये मर्डर है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को किसी कमरे में या किसी झोपड़ी में बंद कर दे और वो निकल न पाए, जिस तरीके से कहीं भी निकलने की कोई सांस न हो और उसमें आग लगा दे, तो समझ लीजिए ये मर्डर है। इसमें एक केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र करके महाराष्ट्र का है, जो ये बहुत ही परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। और इसके बाद में आपका 301 सेक्शन आता है। 301 में क्या है कि किसी व्यक्ति को ए बी को की हत्या करने के आशय से गोली चलाता है या कुछ भी वार करता है पूरे इंटेंशन के साथ कि इसको मारेंगे, लेकिन सी आ जाता है, सी मारा जाता है, यानी थर्ड पर्सन की हत्या हो जाती है। ये आपका 301 की इसके बारे में बच्चों को सही से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये खास तौर से पूछा जाता है। और इसके विषय में जो भी न समझ में आए वो हमको बता दें, तो हम अगले वीडियो में इसको। अब 300 में तो मर्डर का पनिशमेंट है दिया गया है, जो मृत्युदंड और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, और इसमें जुर्माना भी किया जाता, दोनों ही किए जा सकते हैं। और ये 300 जो है आपका 303, इसमें व्यक्ति को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट सज़ा काट रहा है और वो सज़ा काटते हुए किसी की हत्या कर देता है, तो उसको वहाँ पर इससे मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है। ये 303 ये बताता है। अब आपका आता है 304, ये हत्या की कोड में न आने वाला आपराधिक मानववध के विषय में। इसमें कोई मतलब इरादा नहीं होता कि व्यक्ति को मार दिया जाए, लेकिन वो मर जाता है, कोई चीज़ से वार कर दो या किसी से, तो इस तरीके से प्रकोपन द्वारा, प्राइवेट प्रत्यक्षा द्वारा, लोक सेवक, अचानक लड़ाई हो जाए सम्मति से, ये इसमें। अब आता है आपका 304 का 304 का ए, ये उपेक्षा द्वारा मृत्यु दुर्घटना से हो जाए, कोई दुर्घटना, कोई इंटेंशन न रखते हुए किसी की हत्या हो जाए, आशय न रखते हुए। इसमें एक केस ताप्ती प्रसाद बनाम अनवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 304 का में ये बहुत मुकदमा ही बहुत ही चर्चा में रहा है। और इसके बाद आपका आता है 305, ये किसी शिशु या मृत व्यक्ति की हत्या का दुष्प्रेरण करना। यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति हो, मृत व्यक्ति कोई जड़ व्यक्ति, मूर्ख हो, या कोई व्यक्ति मतता की अवस्था में हो आत्महत्या कर ले, तो ये 305 लायबल होगा, 305। और जैसे मान लीजिए जो किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पागल हो, नाबालिग हो, शिशु हो, तो दुष्प्रेरण मृत्यु के लिए कहना कि आप हत्या हो जाए,
अल्पवयस्क होना चाहिए। इसमें कोई अपन कह दे कि ये कर लो वो कर लो, इससे मृत्यु किसी की हो जाए पागल की, और इसमें मृत्यु व्यक्ति हो, पागल व्यक्ति के विषय में बताएंगे। और इसके बाद आता है 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, मर जाए तो मर्डर, बच जाए तो अटेम्प्ट टू मर्डर 307 307 में बताया। और 308 में तो आपराधिक मानववध का प्रयास है, किसी को इस आशय से मारना, इंटेंशन और नॉलेज रखते हुए मारना, और जिससे वो बच जाए तो आपराधिक मानववध है। अटेम्प्ट टू होमिसाइड। ये आपके इतने अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद। जो भी समझ में ना आए बता दीजिए, बता दिया करेंगे, कोई नहीं, जिस तरीके से बताओ तो कंटिन्यू करेंगे, जो समझ में आ रही हो मेरी बात तो। धन्यवाद, थैंक यू।